8 सितंबर 2025 नेपाल के इतिहास में उस दिन के तौर पर यह तारीख दर्ज हो गई जब देश के सबसे युवा लोग यानी जेन जेड ने दशकों पुरानी सत्ता को घुटनों पर ला दिया। सोशल मीडिया बैन से शुरू हुआ यह विवाद कुछ ही घंटों में जन आंदोलन में बदल गया, जिसकी आग में न सिर्फ संसद जली बल्कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी ओली ने इस्तीफा दे दिया और उनकी सरकार भी गिर गई। इसी के चलते इस प्रोटेस्ट के अंदर नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी इस हिंसा में मौत हो गई। ये सब शुरू हुआ सरकारी फरमान से जब 4 सितंबर को नेपाल की सरकार ने सभी सोशल मीडिया ऐप को बैन कर दिया। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और यूट्यूब समेत 26 मेजर सोशल मीडिया ऐप को भी बैन कर दिया। इसका एक ही रीजन था, ये जितनी भी कंपनी थी उन्होंने नेपाल की गवर्नमेंट के साथ ऑफिशियली रजिस्ट्रेशन नहीं किया। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री पृथ्वी गुरूर ने कहा कि अब सोशल मीडिया कंपनीज को नेपाल की सरकार के साथ एक कॉन्टेक्ट ऑफिस या सेंटर बनाना जरूरी है ताकि इसकी अकाउंटेबिलिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियर हो सके। इसके चलते 3 सोशल मीडिया ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया था, जिसमें चाइना का टिकटॉक भी शामिल था। लेकिन सरकार ये पता नहीं लगा पाई कि जिस पीढ़ी के लिए सोशल मीडिया उनकी आवाज और दुनिया से जुड़ने का जरिया है, तो वो इस फैसले पर चुप नहीं बैठेंगे। नेपाल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में एक नया बिल पेश किया जिसके अंदर सोशल मीडिया कंट्रोल और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया। लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि सरकार ने इन एप्स को बैन अपनी बात का विरोध करने वाले लोगों को सजा दिलवाने के लिए किया। 19 वर्षीय कॉलेज स्टूडेंट विनु केसी ने कहा कि हम नेपाल के अंदर भ्रष्टाचार का अंत देखना चाहेंगे। उसने ये भी कहा कि ये जितने भी पॉलिटिशियंस है ये चुनाव के वक्त बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन उसे ये पूरा नहीं करते। उसने ये भी कहा कि ये सिर्फ एक ऐप बैन नहीं बल्कि उसने हमारी पढ़ाई, हमारे दोस्त और हमारी जानकारी का जरिया भी बंद कर दिया और पॉलिटिशियंस ने हमारी आवाज को दबा दिया। बस यही चिंगारी काफी थी। सोशल मीडिया बैन तो एक बहाना था। युवाओं के मन में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भाई भतीजापन का गुस्सा सालों से उभर रहा था। सोशल मीडिया पर हेज नेपो किड्स और हेज नेपो बेबी ट्रेंड कर रहे थे। उस ट्रेंड ने लोगों के मन में गुस्सा खड़ा कर दिया, स्पेशली जनरेशन जेड वाली यूथ के लिए जो सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा यूज करता है। नेपाल की आबादी की सबसे बड़ी आयु 25 वर्ष है और नेपाल की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा भी जनरेशन जेड है, जिसमें नेपाल के पॉलिटिशियंस के बच्चे लग्जरी लाइफ जी रहे थे और उनकी तुलना आम नेपाली से की जा रही थी और यही गुस्सा सड़कों पर उतर चुका था। नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन एक तकनीकी फैसला नहीं था बल्कि ये सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी में दखल देना था। विदेशों में काम कर रहे लाखों नेपाली ने अपने घर वालों से बात करने के लिए व्हाट्सएप जैसे सस्ते प्लेटफॉर्म का यूज किया ताकि उसी रास्ते उनके घर वालों से बात भी हो जाए और उसी रास्ते उनको पैसे भी भेज दे, क्योंकि अदर्स कंट्री के फोन कॉल्स महंगे थे और रेमिटेंस नेपाल की जीडीपी का 33% हिस्सा है। लाखों परिवारों का गुजारा विदेशों से आए हुए पैसे से गुजारा होता है, क्योंकि इसकी वजह है नेपाल की 20% यूथ अनएम्प्लॉयड है और ये रेमिटेंस फैमिली का एक सर्वाइवल बन चुका है। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पुलिस ने हजारों नेपालियों के ऊपर आंसू गैस, पानी की बौछारें और रबड़ की गोलियों से जवाब देना शुरू किया और देखते ही देखते नेपाल की राजधानी काठमांडू की सड़कें थोड़ी ही देर में युद्ध में तब्दील हो गई। उस दिन की हिंसा में टोटल 19 लोगों की जान गई और 400 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कुछ प्रोटेस्टेंट ने बैरिकेड्स तोड़कर संसद में घुसने की कोशिश की और यहीं से स्थिति बदल गई। इतना सब होने के बाद नेपाल की गवर्नमेंट ने उन सभी सोशल मीडिया को बैन से हटा दिया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रोटेस्टेंट सिर्फ नारे नहीं लगा रहे थे बल्कि वो बदला ले रहे थे। पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट और लोकतंत्र की सबसे बड़ी इमारत में उन्होंने आग लगा दी। इसी के चलते पॉलिटिशियंस के घरों पर भी हमले हुए। इसी के दौरान नेपाल की पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी की भी इस हिंसा में मौत हो गई। इसी के चलते नेपाल के प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफा देने की बात सुनते ही उत्साहित लोग संसद के अंदर प्रवेश हो गए।
और हाथ हिलाते हुए नारे लगाने लगे। पार्लियामेंट के अंदर एक आदमी ने बड़े शब्दों में लिखा था, हम जीत गए। आज के इस डिजिटल युग में एक भावना, एक सवाल दूर दूर तक कुछ ही मिनटों में पहुंच जाता है। वहां आप जेन जेड जैसी ज्वाला को कभी नहीं बुझा सकते। ये केवल नारे नहीं बल्कि उनकी दिल की पुकार है। जेन जेड क्रांति ने साफ साफ बता दिया कि जब कोई युवा अपनी उम्मीद, अपने अधिकार और अपने आजादी के लिए खड़ा होता है, न उन्हें कोई रोक सकता है, न दबाया जा सकता है।